हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेशनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और उम्मीद है कि घर बैठे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए यहाँ एक शुरुआत करें कि आपको ये चीज़ें बताएं कि अपनी जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट की, कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज लेके चल रहा है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे उसमें प्रश्न आने की संभावना है। तो इस चीज से आपको ये फायदा होने वाला है कि आप उस चैप्टर की किस बेस पे तैयारी कर सकते हो। तो इन्हीं चीजों को लेकर आज हम डिस्कस करते हैं अपनी बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी 12th की हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो अभी आने वाली हैं आपकी फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में जो एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, उनके बेस पर हम ब्लू प्रिंट के जो प्रिंट है अपना उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर किस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है बेटा, पहला चैप्टर जो अपनी बुक का रहेगा वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर है अपना, जिससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक आएगा उससे ब्लैंक इन द स्पेस मतलब रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन बनेगा, एक आपके बनेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपको एक शब्द या एक लाइन की जो शब्द सीमा होती है वो वाले क्वेश्चन आएंगे। यहां ये 1.5 मतलब 1.5 का मतलब 1.5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से कितने, 2। इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है इससे 5 क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर कितने मार्क्स कंटेन करता है, इसका वेटेज है कितने नंबर का, 5 नंबर का। दूसरा चैप्टर बेटा अपना कौन सा, मानव जनन। मानव जनन से वही एक ऑब्जेक्टिव रहेगा अपना, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक और एक यहां से आता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन। और ये चैप्टर इस प्रकार से अपना बनता है कितने नंबर का, 4 नंबर का चैप्टर बनता है। अब देखो ये वाली चीजें यहां आप देख पा रहे हो बेटा, हर लगभग प्रत्येक चैप्टर में वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो इससे आपको क्या समझना है कि प्रत्येक चैप्टर की जो आपकी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बेस से होनी चाहिए। जीरो लेवल से स्टार्ट करके आप पूरा 100% दोगे तभी क्या हो सकता है, आप 56 से 56 क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। देन नेक्स्ट अपना चैप्टर देखो, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे ऑब्जेक्टिव दे रखा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ना ही अति लघुतरात्मक है, इससे एक लघुतरात्मक प्रश्न दे रखा है और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं अपने कितने नंबर के, 2 नंबर के। देन अगला चैप्टर है बेटा अपना कौन सा, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, एमबीआई मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका, 2 क्वेश्चन बनते हैं आपकी कौन से, रिक्त स्थान के, एक आपका अधिक लघुतरात्मक प्रश्न बनता है और 2 क्वेश्चन बनते हैं किसके, लघुतरात्मक के। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन बनते हैं बेटा कितने नंबर के, 5 नंबर के। अभी तक जो जितने चैप्टर डिस्कस किए, पहला चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है और इसके बाद में अपना जो 4th चैप्टर है ये भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। देन अगला देखो वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार की बात करते हैं, यहां अपन सॉरी ये रहेगा बेटा अपना जेनेटिक्स का, ये रहेगा आपका कौन सा, एमबीआई का। यहां से वस्तुनिष्ठ एक बन रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। इसके अलावा अति लघुतरात्मक प्रश्न बन रहे हैं 2 और दीर्घ उत्तरीय यहां से एक भी मिल सकता है आपको और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहां से आपको 2 भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर रहेगा कितने मार्क्स का, 6 मार्क का ये अपना चैप्टर रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव है दोनों, इसके बाद में अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न है और इससे बनते हैं कितने, 3 नंबर की 4 क्वेश्चन। मतलब इससे आपको जो क्वेश्चन की तैयारी करनी है, एवोल्यूशन से जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो 1 और 2 मार्क्स के लेवल पे करनी है। नेक्स्ट अपना आता है कौन सा, मानव स्वास्थ्य और रोग। रोग वाला जो प्रश्न है देखो 1 2 ये ऑब्जेक्टिव आ गया, इसके बाद में रिक्त स्थान है, इसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है और एक क्वेश्चन बनता है यहां से कितने नंबर का, 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न। और ये चैप्टर भी आपका कितने नंबर का रहने वाला है, 6 नंबर का रहने वाला है। बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे देखो अगर बड़े क्वेश्चंस की हम बात करते हैं बेटा तो इससे एक तो बनता है आपका एड्स का, इसके अलावा एक बनता है आपका मलेरिया का और एक बनता है कैंसर का। ये तो क्या है जहां से आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल 1 नंबर वाले लेवल पे तैयार करने, जैसे कोई रोग कारक है, कोई रोग है, उसके लक्षण है, उसका कोई वाहक हो गया तो उसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।
देन अगला अपना चैप्टर है कौन सा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की अगर हम बात करें, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और इस चैप्टर की प्रॉब्लम ये है बेटा कि इसमें जो स्पीसीज हैं उनको आपको ज्यादा याद करना है। स्पीसीज के ज्यादा नाम दे रखे हैं, कौन सी माइक्रो स्पीसीज किस काम में आ रही है, किस प्रकार से उसको हम काम में लेते हैं, कैसे उससे प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं। तो उससे भी आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक आपका रिक्त स्थान मिलेगा, एक आपका अति लघुतरात्मक, 2 मिलेंगे लघुतरात्मक। और इस प्रकार से ये जो अपना चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर भी रहने वाला है कितने नंबर का, 5 नंबर का। ये चैप्टर आपका डिसाइड करेगा कि आपके 56/56 है या नहीं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में माइक्रो स्पीसीज के जो नेम है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको याद करने के लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये अपने 8 चैप्टर तक की कहानी हो गई। अगले चैप्टर की हम बात करते हैं बेटा, कौन सा, अब अगला चैप्टर है अपना जैव प्रौद्योगिकी का चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत व उसके प्रक्रम। 9वां चैप्टर, जिससे एक ऑब्जेक्टिव दे रखा है, एक आपको दे रखा है कौन सा, रिक्त स्थान का। इसके अलावा 2 इसमें दे रखे हैं लघुतरात्मक, और ये भी 4 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, कितने नंबर के, 4 नंबर के। तो ये अपना चैप्टर कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया। सेम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स से है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा वही सेम 2 क्वेश्चन है लघुतरात्मक, और 4 नंबर की 4 क्वेश्चन आपके इससे बनने वाले हैं। देन जीव और समष्टि अपना अगला चैप्टर रहेगा, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, और एक क्वेश्चन है कैसा, दीर्घ उत्तरीय। और यहां से क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ भी सकता है, तो दीर्घ उत्तरीय का मतलब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए 2। और ये चैप्टर आपका रहेगा कितने नंबर का, 4 मार्क्स का रहेगा। कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। पारितंत्र अपने बायोलॉजी का सबसे इजी और बहुत अधिक वेटेज रखने वाला चैप्टर पारितंत्र, इकोसिस्टम, जिसको एक बार पढ़ने के बाद आप इजीली उसको याद कर सकते हो। इससे भी आपके क्या बनेंगे बेटा, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अभी हमने बात की है, यहां 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक तो बन गया किसमें से, मानव स्वास्थ्य और रोग वाले चैप्टर में से, और दूसरा जो अपना बड़ा क्वेश्चन बन रहा है वो कौन से चैप्टर से बन रहा है, इकोसिस्टम से। तो दोनों ही बहुत ही शानदार चैप्टर है, जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो इनको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इकोसिस्टम एक बार पढ़ा आपको इजीली याद हो जाएगा। स्वास्थ्य और रोग वाले मैंने 3 आपको मेजर डिजीज बताई हैं, उनको आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद में लास्ट 1 चैप्टर अपना कौन सा बेटा, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, 2 इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपके, एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, और एक दे रखा है आपको लघुतरात्मक प्रश्न। और यहां से 3 नंबर की 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने ये कंसेप्ट समझा कि अपना जो बायो सब्जेक्ट है उससे किस प्रकार की कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा वेटेज लेके चलना है। अभी बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो भी चेंज हुआ है। तो उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और 1 लाइनर क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो प्रत्येक चैप्टर की आपको जो है वो माइनर लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ लेना नहीं है कि बहुत घबराहट नहीं लेनी है पेपर में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पेपर जो है एकदम इजी लैंग्वेज का आएगा, जैसे आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड होगा, वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे जल्दी। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर आता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होगा। तो अपनी जो तैयारी है वो घर बैठे अच्छे से करें, प्रिपेयर रहें, और एग्जाम को लेकर के बिल्कुल एकाग्र रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी बेस्ट।